तो दोस्तों ये है आपके सामने ऑल्टो VXI वेरिएंट की की। देखिए इसमें कोई सेंटर लॉकिंग नहीं आती है, नॉर्मल सी की आती है, एक सिंपल सी की है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्विस, स्वागत करता हूं आपका SS ऑटोमोटिव में। तो आपके सामने खड़ी है मारुति सुजुकी की अल्टो K10 का VXI वेरिएंट। इसी का यह रिव्यू किया जाएगा, एक्सटीरियर के फीचर्स, ऑन रोड प्राइसिंग साथ साथ यही बात करेंगे इस वेरिएंट को हमें क्यों लेना चाहिए। देखो भाई, बहुत सारे लोग अल्टो को देख के ही मुंह बिचकाना शुरू कर देते हैं। भाई अल्टो अल्टो क्यों लेंगे यार, 5 लाख रुपए रहेगा मेरे पास, कोई और गाड़ी नहीं जाकर ले लेंगे क्या? को ले लेंगे तो ये ले लेंगे तो वो लेंगे। भाई मेंटेनेंस तो देखो इस गाड़ी की। मैं किसी भी तरीके से सेफ्टी की तारीफ नहीं करूंगा, फीचर्स की तारीफ नहीं करूंगा, इसके किसी भी चीज़ की तारीफ नहीं करेंगे, बॉडी स्ट्रक्चर की तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन रियली में ये गाड़ी किस लिए बनाई गई ये तो समझो। मेंटेनेंस देखो भाई, इस गाड़ी की इतनी शानदार मेंटेनेंस है, बाइक के मेंटेनेंस में आपको ये मिल जाती है। जिनका बजट कम है, सिटी में ही थोड़ी बहुत ड्राइविंग होती है, उनको 4 पहिया चाहिए, तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस भी तो कम चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली है और मेंटेनेंस कम रहेगा तो उसके लिए भी बेहतर रहेगा। लुक्स भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, जहाँ भी देखोगे ठीक ठाक आपको लुक्स मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से आपको बेकार लगती है। तो हर चीज़ इस गाड़ी की जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है, चाहे फ्रंट से देखो चाहे रियर से देखो, तो हर जगह से गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए डिज़ाइन की गई है जो लो कॉस्ट, लो मेंटेनेंस और प्लस फ्यूल एफिशिएंट हो। इसीलिए इस गाड़ी को ज़्यादा मैं तवज्जो देता हूँ, क्योंकि ये गाड़ी रियली में किंग है एक तरह से। देखा आप स्कॉर्पियो ले लो या फिर फॉर्च्यूनर ले लो, लेकिन इस गाड़ी का बोलबाला हमेशा रहेगा, क्योंकि ये गाड़ी रियली में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बेहतर प्रोडक्ट है। प्राइसिंग की बात करें तो VXI वेरिएंट की वही 499 प्राइसिंग आपको देखने को मिल जाती है। शोरूम एयरबिट ऑटोमोबाइल गोरखपुर यूपी में। डिस्क्रिप्शन में शोरूम की डिटेल सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर के अपनी गाड़ी को देख सकते हैं। बाकी अगर बात करें तो इस गाड़ी की यही एक सबसे बड़ी खासियत है। देखो फीचर्स वगैरह इस वेरिएंट में खास नहीं मिलते हैं, ना ही आपको ऐसा कुछ मिलेगा। देखो ये गाड़ी रियली में एक बैलेंस प्रोडक्ट है, मतलब आपके पैसे हर तरीके से गाड़ी बचाएगी, चाहे फ्यूल से हो चाहे सर्विस से हो। आपको ये गाड़ी लो कॉस्ट में पड़ जाती है। खड़ी रखो या फिर चलाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये गाड़ी खड़ी भी रखोगे तो बाइक की कॉस्ट आपको आएगी। अगर आपके पास बाइक है तो ये भी आपको बराबर इक्वली पड़ेगा। तो ये चीज़ इस गाड़ी की मुझे सबसे बड़ी खासियत लगती है, यही खासियत इस गाड़ी की सबसे बड़ी पहचान है। जितना लोअर वेरिएंट इसका लो उतना बढ़िया है, क्योंकि भाई ये क्यों सिटी के पर्पज़ के लिए ले रहा कि हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो भी आराम से। अगर आप छोटी फैमिली हो, कम बजट है, तो इस गाड़ी को आराम से आप परचेस कर लो। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें देखिए बॉडी कलर में आपको डोर हैंडल्स वगैरह देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ये चीज़ अच्छी बात है भाई इस वेरिएंट में भी। बाकी डोर वगैरह भी काफ़ी वाइड ओपन होता ही है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डोर छोड़ो, ग्लास एरिया आप देखो कितना बड़ा आपको मिलता है, देख रहे हो ग्लास एरिया कितने बड़े साइज़ का मिलता है। क्वालिटी वगैरह ठीक ठाक है। बाकी यहाँ पे डंडी वाला वायरलेस कंट्रोल मिलता है, और यहाँ पे लॉक अनलॉक मिल जाता है। कोई कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, लेकिन बॉटल होल्डर और स्पीकर मिल जाता है। देखिए यहाँ पे चारकोल ब्लैक में इंटीरियर मिलता है, देखने में काफ़ी शानदार लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे आएंगे तो यहाँ को हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, सीट एडजस्टमेंट मैनुअली आपको देखने को मिल जाता है। गाड़ी के अंदर बैठते हैं की लगाने के बाद, उसके बाद देखते हैं क्या क्या फीचर्स इस वेरिएंट पे आपको देखने को मिलता है। तो इस वेरिएंट की अगर बात करें, VXI वेरिएंट की स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए स्टीयरिंग व्हील नॉर्मल सा मिलता है, कोई लेदर ट्रीटमेंट वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील पे नॉर्मल सा ही आपको मिलता है, कोई भी माउंटेड कंट्रोल वगैरह नहीं मिलता है। सुजुकी का एक लोगो मिल जाता है, और अगर स्टीयरिंग व्हील कोई भी टिल्ट या टेलीस्कोपिक भी आपको देखने को नहीं मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वही आपको अल्टो वाला मिलता है, नॉर्मल सा आपको मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल सा मिलता है। फुल इन्फॉर्मेशन लेकिन आपको देता है, देखिए प्यारा है, अच्छा खासा आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पीडोमीटर, टेकोमीटर सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। छोटी सी एमआईडी मिलती है और फुल इन्फॉर्मेशन आपको देती है। ऊपर 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे 2 ऑडियो सिस्टम मिलता है, जिसमें 4 स्पीकर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि ठीक है। फ्रंट में आपको पावर विंडो मिल जाता है, बीच में हैजार्ड लैंप का कंट्रोल मिल जाता है, और इधर आएंगे तो नॉर्मल AC मिलता है, मैनुअली AC मिलता है, और इधर आएंगे तो एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। कोई USB नहीं मिलती इस वेरिएंट में, लेकिन यहाँ फ़ोन वगैरह रख सकते हो, कप वगैरह कप होल्डर्स कर सकते हो, मिल सकता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलता है, हैंड ब्रेक मिलता है, और बाकी सेंट्रल कंट्रोल में कुछ खास चीज़ें नहीं मिलती हैं। सीट वगैरह ठीक है, फैब्रिक में ही आपको मिलती है। सीट वगैरह देख सकते हैं ठीक ठाक आपको मिल जाती है। फैब्रिक में बैठेंगे तो सिटी के लिए तो परफेक्ट है, बाकी हाईवे के लिए कुछ खास नहीं। ग्लव बॉक्स वगैरह ठीक ठाक मिल जाता है, देख सकते हैं आप लोग। और क्वालिटी वगैरह ठीक है यार, ज़रूरत के हिसाब से। वैनिटी मिरर तो मिलता नहीं है, IFBM में नॉर्मल सा मिलता है। रीडिंग लैम्प आपको ये देखिए हैलोजन बेस ही मिलती है। इधर भी कोई भी वैनिटी मिरर की संभावना नहीं है। बाकी चीज़ें ठीक है भाई, जो ऑल्टो में मिलती है। इस वेरिएंट की खास बात है प्राइसिंग बहुत अट्रैक्टिव है इस वेरिएंट की, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा मतलब आपको ऑफर मिल जाता है, और प्राइसिंग काफ़ी सही आपको मिल जाती है। इसी वजह से आप ठीक ठाक प्राइस में आप ले सकते हो। चलिए ये उतरते हैं, रियर सीट पे चलते हैं, देखते हैं कैसा स्पेस वगैरह आपको देखने को मिलता है।
कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं फीचर्स ठीक ठाक मिलते हैं, बजट के हिसाब से ठीक ही फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर इस गाड़ी की देखो भाई, सिटी के लिए ही डिज़ाइन की गई है, बहुत ज़्यादा आप ऐसा नहीं कर सकते हो हाईवे पे दौड़ा सकते हो, लेकिन ये अगर हाईवे पे सेफली चलाते हो तो ये भी हाईवे के लिए भी बेस्ट प्रोडक्ट है, अच्छी खासी माइलेज निकाल के देगी। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो लेंथ मिल जाती है 3330 mm की, विड्थ मिलती है 1490 mm की, हाइट मिलती है 1520 mm की। वहीं पे अगर इसकी व्हील बेस की बात करें तो इसमें आपको 2330 mm की आपको व्हील बेस मिलती है, जो कि इस गाड़ी के हिसाब से काफ़ी कॉम्पैक्ट है, सिटी के लिए परफेक्ट प्रोडक्ट है। जहाँ चाहो वहाँ घुसा दो, जैसे चाहो वैसे मोड़ लो। अगर यहाँ पे आएंगे व्हीलाज भी सही मिलता है, सस्पेंशन भी इसके ठीक ठाक आपको मिल जाते हैं। अगर टायर साइज़ की अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें आपको मिल जाता है, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये मिला, यहाँ देखिए 145/80 813 इंच के आपको स्टील लेंस मिलते हैं। व्हील कैप भी आपको देखने को मिल जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह ठीक ठाक मिलती है, कम व्हील बेस है, यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह मिल जाता है आपको। बाकी कार्बन ब्लैक में ही आपको इसका पूरा ओवरव्यू देखने को मिलता है। बाकी साइड प्रोफाइल भी गाड़ी की अच्छी लगती है, साइड से देखने में अच्छी लगती है, देखो कितनी शानदार लग रही है, साइड से अच्छा लगता है देखने में। अब चलते हैं इसके रियर सीट पे क्या क्या कंफर्ट वगैरह मिलता है, आगे चल के मैं दिखाता हूँ कैसा कंफर्ट रियर में ऑफर करती है। बाकी देखेंगे तो रियर का डोर वगैरह देखो, एक चीज़ देखो भाई, छोटी गाड़ी है उसके बाद भी इसका डोर वगैरह देखो कितना वाइड ओपन होता है, तो ये यार बहुत अच्छी चीज़ है। ग्लास एरिया भी बड़े साइज़ का आपको मिल जाता है, क्वालिटी वगैरह ठीक ठाक मिल जाती है। यहाँ पे देखिए यार रोल डाउन वाला ओवरव्यू कंट्रोल लॉक ऑन लॉक मिल जाता है। देखिए सीट है अंदर, चलिए सीट के अंदर बैठते हैं उसके बाद बात करते हैं और भी क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को आपको मिल जाती है। इस गाड़ी को कंफर्टेबल आपको बनाना है, अगर इस गाड़ी को कंफर्टेबल बनाना है तो 4 लोग ही बैठ के चलिएगा, क्योंकि इस सीट पे पांचवा एक बच्चा बैठा सकते हो लेकिन एडल्ट नहीं बैठ सकते, क्योंकि रीजन क्या है ना कि ये गाड़ी छोटी है, सिटी के लिए बनाई गई है। लेग रूम वगैरह तो ठीक मिल जाता है, थाई सपोर्ट भी ठीक मिलता है सिटी के हिसाब से, लेकिन ये है कि स्पेस इतना नहीं मिलता है कि 5 लोग आराम से बैठ जाए कंफर्टेबली। लॉन्ग जर्नी के लिए है तो भाई 5 लोग नहीं 4 लोग बैठो आराम से चलो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बट क्विड से तो थोड़ी सी बेहतर स्पेस मिल जाती है। सीट फैब्रिक में ही मिलती है, आप देख सकते हो फैब्रिक में मिलती है, एडजस्टेबल नहीं फिक्स हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। और वहीं अगर बात करें तो कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह की सुविधा नहीं मिलती है, ठीक ठाक आपको मिल जाती है। ग्रैब हैंडल सीधर आपको मिल जाता है और यहाँ भी आपको मिल जाता है। इंटीरियर आप देख सकते हो, यहाँ से इंटीरियर भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाता है। तो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं ठीक हैं। सेंट्रल कंसोल में कुछ नहीं मिलता है, बस एक कप होल्डर्स टाइप का कुछ मिलता है, यहाँ पे कप वगैरह आप रख सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा उम्मीद कर नहीं सकते क्योंकि गाड़ी की प्राइसिंग बहुत अट्रैक्टिव है। और इंटीरियर वगैरह तो ठीक मिलता ही है, बाकी चीज़ें तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना ही स्पेस आपको देखने को मिलता है। अच्छी बात यही है इस गाड़ी की कि आपको सीट वगैरह मतलब माइलेज वगैरह अच्छी आपको मिल जाती है। आइए उतरते हैं, बूट वगैरह देखते हैं इसका। कहीं ना कहीं आप देखिए कंफर्ट वगैरह ठीक ठाक मिलता है, सिटी के हिसाब से तो बहुत सही मिलता है। बाकी अगर हाईवे पे चलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे पे 4 लोग आराम से बैठ के कंफर्टेबली जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं पे अगर इस गाड़ी की टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 27 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है, जो देखा जाए ठीक है। और यहाँ पे आएंगे पीए रियर की प्रोफाइल में, तो रियर से भी गाड़ी की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आपको कैसी लगती है, मुझे तो ठीक ठाक लगती है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ऊपर आएंगे तो ऊपर एक नॉर्मल सा एंटीना मिलता है, कोई रूफ रेल वगैरह नहीं मिलती इस वेरिएंट में। बाकी ये स्टॉप लैंप मिल जाता है, वाइपर डिफॉगर तो नहीं मिलता है, जाहिर सी बात है। यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपको एक सुजुकी का लोगो वगैरह, केटिंग की बैजिंग वगैरह मिल जाती है। नीचे आएंगे तो आपको बॉडी कलर में बम्पर, पार्किंग सेंसर्स वगैरह देखने को मिल जाता है। और ऊपर आएंगे तो यहाँ पे टेल लैंप हैलोजन बेस, इंडिकेटर हैलोजन बेस, रियर फॉग लैंप हैलोजन बेस आपको देखने को मिल जाता है। चलिए इसे बूट को खोलते हैं। बूट आप की से भी खोल सकते हो और आगे जाके भी खोल सकते हो। मैं की से खोल लेता हूँ ताकि आराम से खुल जाए, कोई दिक्कत ना हो। देखिए पीछे से ठीक ठाक तरीके से कवरअप किया गया है, छोटा ही कवरअप है। बूट की बात करें तो इसमें आपको टोटल 214 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि अच्छी बात है भाई, ठीक ठाक साइज़ की बूट स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आएंगे तो आपको एक स्पेयर व्हील भी देखने को मिलता है, जो कि सेम साइज़ की आपको देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि एक साइज़ छोटा 12 इंच का आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, 13 इंच का ही आपको मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी बेंच वाली सीट मिलती है, कोई 60-40 का ऑप्शन नहीं मिलता है भाई, पूरी सीट फोल्ड को और बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ अच्छी है। ऑल्टो ऐसे भी पहाड़ों की किंग मानी जाती है, तो हर जगह ये गाड़ी अपना जलवा दिखाती रहती है। बाकी मेंटेनेंस भी लो है और फ्यूल एफिशिएंट प्रोडक्ट तो है ही है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। लुक वाइज भी ठीक लगती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कार्बन ब्लैक में ये आपको मिलता है, वार्बियंस इंडिकेटर यही मिल जाता है, जो कि अच्छा लगता है देखने में, कोई आपको दिक्कत नहीं है। लुक वाइज भी गाड़ी ठीक ठाक लगती है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी लुक से भी इसके। बाकी आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका लुक बहुत अच्छा लगता है। देखिए कुड से कंपेरिजन करोगे तो नहीं आपको लगेगा, क्योंकि कुड की लुक बिल्कुल भी अलग है भाई उस गाड़ी की। तो लुक वाइज क्विड जो है वो कुछ अलग लेवल का है, तो उससे कंपेरिजन ना करना इसको। बाकी अगर नॉर्मल सा प्रोडक्ट है तो ठीक है।
भाई स्क्विड से काफ़ी कम सर्विस कॉस्ट में ही तो मिल जाती है, ये भी तो देखिए, ये चीज़ है। बाकी इंजन जो है वो सही मिलता है। यहाँ पे हेलोजन हेडलैम्प मिलता है, इंडिकेटर भी हेलोजन मिलता है, कोई फॉग लैम्प वगैरह नहीं आता है। ग्रिल वगैरह कार्बन ब्लैक में मिलती है और ऊपर आएंगे तो एक सुजुकी का लोगो मिल जाता है। बाकी और कोई ताम झाम आपको देखने को नहीं मिलता है, ज़्यादा कुछ हिसाब किताब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यही इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात लगती है कि सिंप्लिसिटी है, जो भी ताम झाम आपको नहीं मिलेगा। उठाओ, शहर में घूमो, फ्यूल एफिशिएंट है, अच्छा खासा आपको इंजन में पेपीनेस मिलेगा। मतलब चलाओगे तो लगेगा कि हाँ एक अच्छा खासा इंजन है, मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पांस देता है इसका इंजन, तो ये भी एक अच्छी बात है। वही अगर इंजन ऑप्शन की बात करें तो वही आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो आपको 65 PS की पावर देता है, 89 न्यूटन मीटर टॉर्क निकालता है। माइलेज की बात करें जो कंपनी क्लेम करती है, ARA अप्रॉक्स जो क्लेम करती है वो 24.3 के आसपास है, जो कि देखा जाए ठीक है, इस गाड़ी के हिसाब से ठीक ठाक वो लग जाता है। बाकी अगर देखोगे तो लुक वाइज और इंजन वाइज तो काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है। क्विड के मुकाबले इसका इंजन काफ़ी रिफाइंड है और काफ़ी ज़्यादा पेपी है, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है। चलाओगे तो इसको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अगर आप लेना चाहते हो लो मेंटेनेंस के लिए प्रोडक्ट, तो लो मेंटेनेंस के लिए तो इससे बेहतर प्रोडक्ट आपके लिए कोई नहीं होगा। बाकी अगर इस बजट में आओगे तो बहुत सारी गाड़ियाँ आती है और ऐसी कोई बात नहीं है, इससे अच्छे अच्छे फीचर्स भी दे देती है। लेकिन यार वो जो भविष्य के हिसाब से अगर 5 साल 6 साल 7 साल रखना चाहते हो और चाहते हो खर्चे ना हो, तो ये गाड़ी है जो आपको खर्चे बिल्कुल भी नहीं देगी, आपके खर्चे ऊपर से बचा भी लेगी। बाइक के दाम में यार सर्विस हो जाती है, क्या दिक्कत है इसमें। यही इस गाड़ी की मुझे सबसे बड़ी खासियत लगती है और हमेशा इस गाड़ी की ये खासियत बनी रहेगी और इसी खासियत की वजह से ये गाड़ी बिकती भी है। बाकी इस बजट की जितनी भी गाड़ियाँ ना इस सेगमेंट की, ऑल्टो की सब खत्म हो चुकी हैं। ये गाड़ी अकेली दम पे खड़ी हुई है, 6-7 हज़ार यूनिट हर महीने बिक जा रही है बुरे से बुरे दिन में। तो ये देखिए कितनी खासियत है इस गाड़ी की। तो दोस्तों ये रहा ऑल्टो K10 VXI वेरिएंट का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।